फिजा और सुंबल उस लड़के से मिलने जाती हैं जिसको सुंबल पसंद करती है। फिजा बहुत डरी हुई होती है क्योंकि अभी तक वो लड़का वहां नहीं पहुंचा होता। सुंबल हिजर को फोन करने चली जाती है। सुंबल के जाने के बाद हिजर वहां पहुंच जाता है तो वहां फिजा अकेली बैठी होती है। हिजर वहां पहुंचकर फिजा से बातें करने लग जाता है। इतने में सरफराज भी वहां पहुंच जाता है। फिजा को हिजर के साथ देखकर सरफराज आपे से बाहर हो जाता है। सरफराज उस लड़के को मारना शुरू कर देता है। फिजा भी बहुत डर जाती है क्योंकि सरफराज अब उसको भी नहीं छोड़ने वाला। इतने में सुंबल भी वहां पहुंच जाती है और सरफराज से कहती है, भाई यहाँ से चलें, घर जाकर बात करते हैं। सरफराज फिजा को बहुत बातें सुनाता है और वो फिजा से कहता है, जैसी तुम्हारी बहन थी तुम भी बिल्कुल वैसी ही अयाश किस्म की औरत हो। मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरफराज अपने घर जाकर सारे घर वालों को इकट्ठा कर लेता है। अपने बाप से कहता है इस फिजा से पूछें वो उस लड़के से मिलने क्यों गई थी। फिजा सब कुछ सुनने के बाद भी खामोश रहती है क्योंकि वो सुंबल के लिए खामोश होती है, क्योंकि अगर वो बोलती है तो सुंबल की जान भी खतरे में फंस जाएगी। फिजा को खामोश देखकर सरफराज अपने बाप से कहता है, इसकी खामोशी मुझे बता रही है ये गलत है। अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अभी और इसी वक्त इसे तलाक। सरफराज इतना ही बोलता है कि सुंबल अपने भाई से कहती है, ऐसा मत बोलें, भाभी बेकसूर हैं। वो मेरे कहने पर मेरे साथ हिजर को मिलने गई थी। मेरे कहने पर भाभी उस लड़के से मिली। मैं फहद से शादी नहीं करना चाहती, मैं हिजर को पसंद करती हूँ। यह सुनकर सुंबल के घर वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं और उसके होश उड़ जाते हैं।